Good morning, educators. Myself Surbi Sakla from Jack Angel Education. Today I am going to explain lesson planning of day 17, first month for class nursery. Let's start with our first period. और आज हम हमारी फर्स्ट पीरियड में ले रहे हैं स्टोरी जिसका टाइटल है टू सिली गॉड्स। ये स्टोरी हम बच्चों को पहले भी सुना चुके हैं, तो आज अगेन आप बच्चों से बुक ओपन करवाएंगे और उसमें पिक्चर्स दिखाते हुए आप बच्चों से पूछे कि क्या वो आपको स्टोरी एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टोरी में कैरेक्टर्स कौन कौन से थे, और आप बच्चों को पास में बुलाएं, दो बच्चों को, और उनसे पूछें कि वो आपको स्टोरी सुनाए। ठीक है, जैसे बच्चे इमेज देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन सा सीन है, गांव का सीन है। गांव में क्या था, और जैसे गांव में एक नदी बहती थी, उसके ऊपर एक पुल था, और फिर ये दोनों गॉड्स को भी उस पुल को पार करना था, और दोनों बकरियाँ आमने सामने आ गई। अगर वो अलग सेम साइड से जाती और 1 बाय 1 करके जाती तो वो पुल को पार कर सकती थी, लेकिन नहीं, दोनों ने ज़िद की, दोनों ने झगड़ा किया और आमने सामने आ गए, और उन्हें पता भी नहीं चला कि कब वो झगड़ा करते करते पुल के ऊपर पहुंच गई, और झगड़ा उनका बढ़ता गया, और एक दूसरे के साथ में वो झगड़ा करते करते पुल से नीचे गिर गई, और गिरने के बाद वो डूब गई, है ना। तो किस तरह से हमें झगड़ा नहीं करना चाहिए, ज़िद नहीं करना चाहिए, ये आपको बच्चों को समझाना है। और आप देखेंगे कि बच्चे पिक्चर्स को कनेक्ट करते हुए अच्छे से आपको स्टोरी को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। और जो बच्चे आपको अच्छे से नहीं सुना पा रहे हैं तो उन्हें भी आप बाकी बच्चों के साथ बिठाएं जो सुना रहे हैं, और जब सारे बच्चों की टर्न कंप्लीट हो जाए तो एक बार आप अपनी तरफ से स्टोरी फिर से आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा अपवर्ड ओपन कर्व। अभी तक हमने राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड ओपन कर्व दिखाया था, तो आज हम बच्चों को अपवर्ड ओपन कर्व दिखाएंगे। तो उसके लिए उनका आप डिक्शनरी का पेज निकाल ले 10, और जैसे हम हर बार फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करते हैं तो आपको इस तरह से फ्लैश कार्ड बच्चों को दिखाते हुए उनसे पूछना है कि ये कौन सा कर्व है, अपवर्ड ओपन कर्व। तो जो बाउल आपने पिछली बार भी लिया था क्लास में, या जो बॉल ली थी, या इस तरह से आप वाटरमेलन बाउल कुछ भी चीज़ें लेकर के उनको अपवर्ड ओपन कर्व की फॉर्मेशन कैसे होती है वो आपको दिखानी होगी कि वो ऊपर से खुला हुआ होता है, इसीलिए हम उसे अपवर्ड ओपन कर्व बोलते हैं, है ना। और अपवर्ड ओपन कर्व किस तरह से बनता है वो आप कार्ड के ऊपर फिंगर ट्रेस करके बच्चों को एक्सप्लेन करें, और फिर जब उनकी बुक में यहाँ पे ट्रेसिंग दे रखी है तो 3 से 4 बार बच्चों से बोलें कि वो इसका उच्चारण करें, और साथ साथ बोलते हुए जाएं अपवर्ड ओपन कर्व, अपवर्ड ओपन कर्व। इस तरह से जब वो फिंगर ट्रेसिंग करेंगे तो उन्हें ये फॉर्मेशन भी जल्दी ही समझ आ जाएगी। फिर यहाँ पे जो उनका क्लास एक्टिविटी का पेज दे रखा है, यहाँ पे बच्चों को अपवर्ड ओपन कर्व पे इस तरह से फिंगर ट्रेसिंग करनी है, और सेकंड एक्टिविटी में बच्चों को अपवर्ड ओपन कर्व को आइडेंटिफाई करना है और उनको बॉक्स के अंदर राइट का निशान लगाना है कि विच वन इज़ अपवर्ड ओपन कर्व। ठीक है, जब आपको लग जाए कि हाँ अब बच्चे इजीली एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, उन्हें समझ आ गया है, और हो सकता है कि कुछ बच्चे आपकी क्लास में लेट भी आते हों। लेट आई मीन कि नर्सरी में तो एडमिशन्स लेट भी होते हैं, कुछ बच्चे मंथ के स्टार्टिंग में आते हैं, कुछ मिड ऑफ द मंथ आते हैं। तो जो बच्चे अगर नए हैं आपकी क्लास में, तो आप अगर आज ये टॉपिक करवा रहे हैं तो उनको साथ ही साथ आप साइन ट्रेसिंग के साथ में करवाएं, ताकि उनकी भी ग्रिप पे वर्क हो जाएगा। और जब उनकी प्रैक्टिस होगी सैंड प्रैक्टिस की, और आप चाहें तो उन्हें क्ले के साथ भी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, और उनके पेरेंट्स को भी आप ये चीज़ें एक्सप्लेन करें कि किस तरह से उन्हें बाकी चीज़ों पर भी सिमिलर वर्क करना है, तो उस बच्चे का भी ये कवर अप हो जाएगा। और जब आप क्लास में करवा रहे होंगे तो वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझेगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस करते हैं तभी हमारे बच्चे चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, है ना। तो जब उनकी ये चीज़ आइडेंटिफाई हो जाए कि उन्हें अपवर्ड कर्व समझ आ गया है, तो फिर आप बच्चों को क्रेयॉन दें और उन्हें अपवर्ड कर्व पर ट्रेसिंग करने के लिए बोलें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी। आज के प्ले टाइम में आपको बच्चों को सिंपल न्यूज़पेपर की कटिंग्स देनी है और उन्हें पेपर फोल्ड करने के लिए कहना है। जैसे आप और आपके को टीचर बच्चों को एक बार पेपर फोल्ड करके दिखाएं कि उन्हें किस तरह से फोल्डिंग करनी है, और उन्हें फ्री छोड़ दें। आप जस्ट उनको ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह से पेपर को फोल्ड कर रहे हैं, और एक खाली बॉक्स ले लें, बच्चों को बोलें कि वो पेपर फोल्ड करें और उन्हें इस बॉक्स में डालें। हर एक बच्चे को एक पेपर आपको फोल्डिंग के लिए देना है। इससे हमारे बच्चे जो है उनकी फाइन मोटर पर भी वर्क होगा, और खेल खेल में पेपर फोल्डिंग भी वो सीख जाएंगे। और इस तरह से आप बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कर दें एक बार कि फोल्डिंग किस तरह से करनी है, तो फिर आप बच्चों को फ्री छोड़ दें। वो चाहें तो उसको 2 टाइम्स फोल्ड करें या 4 टाइम्स फोल्ड करके भी
उस शीट को फोल्ड ज़रूर करें, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आर्ट टाइम। आज के आर्ट टाइम में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये बच्चों का फेवरेट बेयर का फेस है। तो आपको यहाँ पे कलरफुल शीट्स इस तरह से प्रिपेयर करनी है और बच्चों से यहाँ पे पेस्टिंग करवानी है। तो इसके लिए आपको जो है सर्कल शेप्स में जैसे बियर की आईज़ है, बियर के ईयर्स है और बियर के माउथ वाला जो एरिया जहाँ पे नोज़ है, तो ये छोटे छोटे सर्कल्स आप कटिंग करके रखें और बच्चों से यहाँ पे पेस्टिंग करवाएं। इससे हमारे बच्चों की फाइन ग्रिप भी डेवलप होगी और बच्चे टेडी बेयर को भी आइडेंटिफाई करेंगे और उनकी आर्ट एक्टिविटी हमें इस तरह से कंप्लीट करवानी है और बाकी बेयर के फेस में आप उन्हें कलरिंग के लिए दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरी टाइम। तो आज के स्टोरी टाइम में आप बच्चों को फिर से स्टोरी एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से दोनों सिली गॉड्स ने झगड़ा किया था और दोनों डूब गई पानी के अंदर, इसलिए हमें कभी झगड़ा और ज़िद नहीं करना चाहिए। फिर था हमारा अपवर्ड ओपन कर्व। तो आज बच्चों ने क्या सीखा था, अपवर्ड ओपन कर्व वो कैसे बनता है, बच्चे आपको एयर ट्रेसिंग करके दिखाएं। और जैसे पेपर फोल्डिंग एक्टिविटी थी हमारी ग्रिप्स को फाइन करने के लिए, तो वो हमने करवाई थी। और पेपर पेस्टिंग था जिसमें बच्चों ने बियर के फेस पर पेपर पेस्टिंग की थी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा होमवर्क टाइम। तो आज के होमवर्क टाइम में हम बात करेंगे, बच्चों को होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेस द अपवर्ड ओपन कर्व्स ऑन पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 जो बच्चों के होमवर्क बुक का है, हमें एक्सप्लेन करना है कि ये जो नीचे वाटर दे रखा है जिसमें इस तरह से अपवर्ड ओपन कर्व बने हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चों को ट्रेसिंग करनी है और साथ साथ में प्रोनाउंसिएशन भी करके दिखाना है ना, कि अपवर्ड ओपन कर्व कैसे बनता है। फिर हमें पेरेंट्स को बोलना है कि वो बच्चे को एक प्लेट के अंदर कुछ भी दे सकते हैं, ग्रेन्स, दाल और इस तरह की चीज़ें दे करके बच्चों को उसके अंदर शेप ड्रॉ करना है अपवर्ड ओपन कर्व का। ये था हमारा आज का डे 17 एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।